अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 15.1। तो पुराना बुक में सेम टॉपिक, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 14 में था। लेकिन ये जो बुक है मैथ्स एक्सप्रेस, इसकी रिवाइज्ड वर्जन में ये 15.1 है, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन की जो चैप्टर है ये 15 नंबर चैप्टर में दी गई है। न्यू रिवाइज्ड एडिशन की जो बुक है मैथ्स एक्सप्रेस, इसकी 15 चैप्टर में जितने सारे एक्सरसाइजेस है और जितने सारे क्वेश्चंस है सब का सब सेम ही है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ड्रॉ ए लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट पी आउटसाइड इट। थ्रो पी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू दी लाइन एल। तो एक लाइन ड्रॉ करना और इसके बाद उसी ही लाइन की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। तो देखिए, किसी भी जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लिखनी पड़ती है। तो स्टेप्स मतलब क्या है, यह हमने जो जो काम कर रही है ना, ये कंस्ट्रक्शन कैसे कर रही है वो चीज़ लैंग्वेज में लिखनी पड़ती है और वही कहते हैं स्टेप्स। तो यहाँ मैंने पहले ही से स्टेप्स लिख के रखा। अगर वीडियो में लिखता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो वो स्टेप्स बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो 1 नंबर स्टेप देखिए, लेट एल बी दी गिवन लाइन एट पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड इट। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा रफ स्केच करेंगे। मान के चलिए ये एक लाइन है एल और यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट पी है। अच्छा, तो इस पी के थ्रू, मतलब इस पी से गुजरने वाले एक लाइन और एक लाइन ड्रॉ करना जो एल के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन ऐसी होते हैं ना, सीधा सीधी होते हैं। तो देखिए इस लाइन को मान लीजिए के, इस लाइन के नाम के है। तो ये जो के लाइन है ये एल की पैरेलल है, एल लाइन के पैरेलल है। तो इसको कैसे ड्रॉ करते? तो पैरेलल लाइन तो ऐसे ड्रॉ करने से नहीं चलेगी भाई, वो एग्जैक्ट पैरेलल होनी चाहिए। देखिए रेल लाइन जो होते हैं ना वो ठीक पैरेलल होते हैं। रेल की जो दोनों तरफ की जो दो पटरियाँ होते हैं, दो ट्रैक होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरी से सीधा सीधे होते हैं, ऐसे ही सीधा सीधी जाते हैं। तो इसको पैरेलल कहा जाता है। मान लीजिए आपकी स्कूल की जो टेबल है, वो टेबल की दोनों साइड, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है। दो जोड़ा अपोजिट साइड्स होते हैं ना, दो जोड़ा अपोजिट साइड्स पैरेलल है, सीधा सीधी है, तो इसको कहते हैं पैरेलल। तो अब पैरेलल कैसे ड्रॉ करना? तो पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम जाएंगे। लेट एल बी दी गिवन लाइन एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड इट। पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके नाम होगी एल। तो मान के चलिए ये एक लाइन है एल, ये लाइन एल है, ठीक है, एल लाइन ड्रॉ की। अच्छा, आप देखिए एनी पॉइंट पी, मान के चलिए ये एक पॉइंट है, इसके नाम पी है, इस पॉइंट का नाम पी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, वी मार्क ए पॉइंट ए ऑन लाइन एल एंड जॉइन ए पी। और यहाँ जो एल लाइन है इस पर और एक पॉइंट हम देंगे जिसका नाम होगी ए। मान के चलिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। अब ए पी ज्वाइन करेंगे, यहाँ लिखा है ना एंड ज्वाइन ए पी को ज्वाइन कर लेंगे। ए पी ज्वाइन हो गया। देखिए यहाँ लाइन को मत बढ़ाना। अब देखिए पैरेलल जो लाइन होगी ना एल की, इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए, इस पॉइंट से। तो देखिए कैसे, अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेप 3 नंबर देखिए, विथ ए सेंटर एंड एनी रेडियस वी ड्रॉ एन आर्क टू काट एल एंड ए पी एट एन एंड एम रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, अब यहाँ देखिए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, मतलब ए को सेंटर मान के, ए को सेंटर मानना मतलब क्या है, ए में ये जो कंपास के पिन रखना और एक अंदाजा करके ऐसे ही रेडियस लेना। ये देखिए रेडियस ज़्यादा मत लेना, ऐसे ही लेना, ठीक है, या थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एक रेडियस लेना और ए पॉइंट पर पिन रखना और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। तो ऐसे ही एक आर्क ड्रॉ करना, इसको कहते हैं आर्क। तो देखिए ये आर्क, ये एल लाइन को इस पॉइंट पर काटा और ए पी जो लाइन है इस पॉइंट पर काटा। तो यहाँ कौन कौन से पॉइंट पर कौन सी लाइन को काटा? देखिए टू काट एल लाइन को काटा एट एन। तो ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट एन है, एंड एम एंड ए पी एम। ए पी ये लाइन है ना, तो ये जो पॉइंट है इसको एम मान के चलिए, इसको मानिए एम है, ये पॉइंट एम है, ठीक है। तो एम पॉइंट पर काटा। अब देखिए 4 नंबर स्टेप, अगेन विथ पी एस सेंटर एंड द सेम रेडियस इन स्टेप 3 वी ड्रॉ एन आर्क टू काट ए पी एट सी।
अब देखिए ये जो रेडियस लिया था ना, यहाँ जो आर्क ड्रॉ की, जो रेडियस हमने ली थी इस आर्क ड्रॉ करने के लिए, तो सेम आर्क के साथ देखिए यहाँ आर्क सेम है, सेम आर्क है, सेम रेडियस है, तो इस P पॉइंट से भी एक आर्क ड्रॉ करना, मतलब ऐसा ही ड्रॉ करना, P पॉइंट पर पिन रखना और एक आर्क ड्रॉ करना, या थोड़ा सा लंबा आर्क ड्रॉ कर लेना। तो देखिए आर्क ड्रॉ के, अच्छा तो ये आर्क तो ड्रॉ कर दी ना। अच्छा, वो ड्रॉ एन आर्क टू काट APXC, तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ना, ये आर्क है, ये AP लाइन को इस पॉइंट पर काटा, तो इस पॉइंट के नाम हम C देते हैं, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, C है। अच्छा, तो C पॉइंट पर काट दी ना। अब नेक्स्ट क्या करना, स्टेप में देखिए, विच C सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू MN। अब C को सेंटर मानना, यानी कि ये जो कंपास के पिन है ना, ये जो टिप है कंपास की, इस टिप को इस C पॉइंट पर रखना और रेडियस कितने सेंटीमीटर लेना। देखिए ये जो MN की डिस्टेंस है, M से N तक जो डिस्टेंस है, पहली वाली रेडियस नहीं भाई, M से N तक जो डिस्टेंस है, देखिए M से N तक ये डिस्टेंस है ना, ये देखिए MN की डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस के साथ सेम डिस्टेंस लेना रेडियस, और आप C पॉइंट पर पिन रखना और पिन रख के और एक आर्क ड्रॉ करना यहाँ। तो देखिए यहाँ पर ये आर्क काटा, दोनों आर्क इस पॉइंट पर मीट कर रही है। अच्छा, तो देखिए विच C सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू MN, वो ड्रॉ एन आर्क टू काट द प्रीवियस आर्क एट Q। तो प्रीवियस आर्क मतलब क्या है, ये जो आर्क है, लंबी आर्क है, इसको इस पॉइंट पर काटा, तो इस पॉइंट का नाम हम Q देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या दिया, Q दिया। अब क्या कहा, वी जॉइन PQ एंड एक्सटेंड ऑन बोथ द साइड्स टू गेट द लाइन K। अब देखिए ये जो PQ है ज्वाइन करना, PQ ज्वाइन करेंगे और दोनों तरफ बढ़ा देंगे, सिर्फ ज्वाइन नहीं, दोनों साइड में बढ़ा देंगे, तो PQ ज्वाइन कर दी। देखिए P, ये तो P है ना, ये P है और ये है Q, और दोनों तरफ हमारे मर्जी से बढ़ा दिया कुछ। तो अब देखिए L लाइन जो है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन तो क्या दिया, टू गेट द लाइन K, तो मतलब इस लाइन के नाम हम K देते हैं, ठीक है। तो L लाइन K लाइन के पैरेलल है, तो देयरफॉर K इज द रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू L, तो ये K लाइन L की पैरेलल है। तो भाई पैरेलल लाइन ऐसे ही ड्रॉ करना। उम्मीद है कि आपने ये स्टेप्स और ड्राइंग अच्छी से समझ ली। तो वीडियो को लाइक करना और आपका सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपकी मैथ्स एक्सप्रेस की सारे के सारे एक्सरसाइजेस विथ रिवीजन टाइम मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप 15.1 के 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए लाइन M एंड मार्क ए पॉइंट A आउटसाइड इट, ड्रॉ ए लाइन L परपेंडिकुलर टू M on L, mark a point B 5 cm away from M, through point B draw a line parallel to M। तो भाई इसकी भी स्टेप्स हमने पहले ही लिख के रखा। तो इसकी पहले रफ स्केच देखिए भाई, मान के चलिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसकी नाम M है। अच्छा, क्वेश्चन में M कहा, और मान के चलिए आउटसाइड एक पॉइंट है A, इस पॉइंट का नाम है, तो इस A पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, ठीक 90 डिग्री होते हैं। अच्छा, इसके नाम L है, ठीक है, L नाम है, ये लाइन L है। अच्छा, अब देखिए इस L लाइन पर और एक पॉइंट B मान के चलिए, यहाँ B है, B ड्रॉ करना, तो ये B है। अब देखिए B से M की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, तो ऐसी होना चाहिए। तो पहले देखिए आउटसाइड किसी पॉइंट से किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम देखेंगे। ये रफ स्केच है। तो पहले देखिए, लेट M बी दी गिवन लाइन एंड A इज एनी पॉइंट आउटसाइड इट। तो पहले देखिए किसी भी एक लाइन M ड्रॉ करते हैं। तो मान के चलिए ये एक लाइन M है, ये लाइन M है, ठीक है। अच्छा, और किसी भी एक पॉइंट ये मान लीजिए A है,
ये ए पॉइंट है, आउटसाइड इट मतलब इस लाइन के बाहर है, इस लाइन पर नहीं है। 2 नंबर, विथ ए सेंटर एंड रेडियस मोर देन द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द लाइन एम वी ड्रॉ एन आर्क टू काट द लाइन एम एट पी एंड क्यू। तो मतलब क्या है, अब ए से यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना ताकि एम लाइन को काटे। ये लाइन एम है ना, इसको काट सके 2 पॉइंट पर। तो आर्क ड्रॉ करने के लिए रेडियस चाहिए, तो कितने रेडियस चाहिए? मोर देन, ये जो एम लाइन है और ये ए की डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा क्यों चाहिए? देखिए ये तो ए की डिस्टेंस है, एम लाइन से ए तक डिस्टेंस है, इतने तक ये है। अगर ऐसे ही अगर देखिए इस ए से ए पॉइंट पर पिन रख के यहाँ एक आर्क ड्रॉ करूँ, तो आर्क इस ये जो एम लाइन है इसको नहीं कटेगी, जस्ट एक ही पॉइंट पर टच करेगी। तो थोड़ा सा लंबा लेना, तो अलग अलग 2 पॉइंट्स पर काट देगा। तो देखिए अलग अलग 2 पॉइंट्स पर काट कर रही है ये लाइन, मतलब ये एम लाइन और ए पॉइंट की डिस्टेंस से थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2 अलग अलग पॉइंट्स पर काट किए। तो दोनों पॉइंट्स के नाम क्या क्या हैं? पी एंड क्यू। तो इसको पी और इसको क्यू नाम देते हैं। आप क्या करना, स्टेप देखिए, विथ पी ए सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू वी ड्रॉ एन आर्क ऑपोजिट टू दी पॉइंट। तो क्या करना, आप देखिए पी को सेंटर लेना और पी क्यू के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस लेना, पी क्यू पॉइंट लेना। एक अंदाज़ा करके थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस ले लेना, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है ना, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ लेना, पी पर पिन रखना और इसके ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट यहाँ है ना, तो यहाँ ड्रॉ करना। अच्छा, सेम रेडियस के साथ क्यू को सेंटर मान के और एक आर्क ड्रॉ करना ताकि दोनों आर्क काट सके। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर काटा। अब क्यू से जो यहाँ आर्क ड्रॉ की ना, यहाँ ये है विथ बी ए सेंटर, सॉरी ये बी नहीं होगी, ये क्यू होगी, ये क्यू होगी, विथ क्यू सेंटर एंड द सेम रेडियस इन स्टेप 3। तो स्टेप 3 में की जो रेडियस है, इतने तक रेडियस है ना, वी ड्रॉ दैट आर्क टू काट दी प्रीवियस आर्क एट आर। तो ये पॉइंट आर होगी, इस पॉइंट को आर देते हैं। आप क्या कहा दे, वी जॉइन ए आर टू गेट दी लाइन एल। आप देखिए एल लाइन पाने के लिए ए आर को ज्वाइन करना, ए आर ज्वाइन कर देता हूँ। ये पॉइंट ए है ना और ये आर है, तो देखिए ये इसकी नाम एल है। तो भाई किसी आउटसाइड पॉइंट से ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये तो विथ फुल स्टेप मैंने लिखा। आप देखिए और भी कुछ है। 5 नंबर स्टेप देखिए, वी जॉइन ए आर टू गेट दी लाइन एल। तो एल लाइन हमें मिल गई ए आर ज्वाइन करने से। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, वी मार्क ए पॉइंट बी ऑन एल 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एम। आप देखिए एल लाइन से 5 सेंटीमीटर दूरी में और एक पॉइंट ढूंढना। तो 5 सेंटीमीटर दूर देखिए ये है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ है। अच्छा इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा देता हूँ लाइन, ये लाइन और थोड़ा सा बढ़ा दी। अच्छा एल यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ये लिख दे, ये एल नहीं यहाँ लिख दिया। अच्छा यहाँ तो 5 सेंटीमीटर हुआ ना, और ये पॉइंट बी हुआ, इस पॉइंट का नाम बी है। आप क्या कहा, देखिए वी मार्क अ पॉइंट बी ऑन लाइन ऑन एल 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एम। तो एम से एम लाइन से 5 सेंटीमीटर दूर पर एक पॉइंट बी है, ये है। 7 नंबर स्टेप, थ्रो बी वी ड्रॉ ए लाइन के पैरेलल टू दी लाइन एम। आप देखिए इस बी से ऐसी एक लाइन ड्रॉ करना जो एम की पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से देख ली। इसकी पूरा स्टेप्स मैंने नहीं लिखी। देखिए अगर ये जो पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन की भी स्टेप्स लिखते जाओ ना, तो यहाँ भी देखिए कितने लंबे स्टेप्स हैं, बहुत स्टेप्स है। तो और भी इतने सारे स्टेप्स आएंगे और सब स्टेप्स मिलके यहाँ बहुत लंबा हो जाएगी प्रॉब्लम। तो यहाँ डायरेक्ट मैंने लिख दिया, थ्रो बी वी ड्रॉ ए लाइन के पैरेलल टू
दी लाइन एम। स्टेप नहीं लिखा, अगर आप चाहे तो स्टेप्स लिख सकते हैं, जो स्टेप्स मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते टाइम बताया। क्वेश्चन नंबर 1 में तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ की, इसकी तो स्टेप थी ना, तो वो आप यहाँ 7 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 7 नंबर स्टेप ना लिख के 1 नंबर के सारे स्टेप्स यहाँ नेक्स्ट से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पैरेलल लाइन स्टेप तो नहीं लिखी, बट प्रोसेस हम कुछ स्टेप्स करेंगे। तो देखिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ ये लाइन है ना, इस पर एक, ये तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ देखिए एक रेडियस लेना, एक सूटेबल रेडियस ले लेना, और रेडियस के साथ ये जो पॉइंट है, मिडिल इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पर एक आर्क ड्रॉ करना। ठीक है, फिर इस सेम रेडियस के साथ इस बी पॉइंट से भी एक आर्क ड्रॉ करना, इस साइड में ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अपोजिट साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कर दे। आप देखिए, इन दोनों की डिस्टेंस मेजर करना, इस दो पॉइंट की, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस मेजर कर दी, इतने डिस्टेंस है। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस के साथ यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ और एक आर्क ड्रॉ करना। तो देखिए, इस पॉइंट पर काटा, जुड़ते हुई इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना। तो देखिए, एक लाइन ड्रॉ की, तो ये है पैरेलल लाइन, इसके नाम क्या है, के है, इसके नाम भी के दिया, तो ये लाइन है के। तो देखिए, हमने ड्रॉ कर दी 2 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए लाइन L1 एंड टेक 2 पॉइंट्स A and B on it. Draw A and B, draw lines L2 and L3 perpendicular to L1. On L2, mark a point C at a distance 4 cm from L1 and draw a line L4 parallel to L1 through C. If L4 intersects L3 at D, what type of quadrilateral is ABDC? तो यहाँ थोड़ा सा रफ स्केच पहले करनी पड़ेगी। मान के चलिए ये एक लाइन है L1, ये L1 एक लाइन है। ठीक है, अच्छा, दूसरे देखिए, इस पर A और B 2 पॉइंट्स लोकेट करना, तो ये है A, ये है B, 2 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, इन दोनों पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर, और ये B पॉइंट पर परपेंडिकुलर ये है, ये भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों लाइन्स को L2 और L3 नाम देना। अब देखिए, ये जो L2 है, इस पर एक पॉइंट देना, नाम देना C, तो मान के चलिए ये C। अब C से ये जो L1 है ना, L1 के पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ करना, ऐसे ये है L4। तो अब ये क्या बन रही है, ये कहना, ये क्या बन रही है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए, ऐसे तैसे ड्रॉ करने से नहीं होगी भाई, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसकी स्टेप्स मैंने बहुत इजी तरीके में लिखा। पहले देखिए, लेट L1 बी एनी लाइन एंड A एंड B बी 2 लाइन्स होने, 2 लाइन्स नहीं, 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स ऑन इट। पहले देखिए, L1 एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये एक लाइन है, इसके नाम है L1, एक लाइन है। अब A और B 2 पॉइंट्स ढूंढना, तो मान के चलिए ये है A और ये है B है। अच्छा, दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बहुत अच्छी तरीके हैं। देखिए, पहले एक काम करना, A पर पिन रखना और किसी भी रेडियस ले लेना, तो एक अंदाजा करके ले लेना। तो देखिए, ये लिया। अब क्या करना, अब नेक्स्ट देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को मान लीजिए यहाँ XY
2 पॉइंट्स पर काटा, एक्स और वाई। अब देखिए एक्स और वाई पर पिन रखना और ऊपर एक आर्क ड्रॉ करना, थोड़ा सा ऊपर और एक आर्क ड्रॉ कर देना, एक अंदाजा करके सेम रेडियस के साथ एक्स पर पिन रखना। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर कटा। अब देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से ए तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अब ये परपेंडिकुलर बन गई भाई, ये क्या बन गई? परपेंडिकुलर। अच्छा, अब सेम काम बी से करना। तो देखिए बी पर पिन रखना और एक आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, आप देखिए थोड़ा सा लंबा रेडियस लेना, मतलब इसकी केस में जैसा की थी। तो यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना और सेम रेडियस के साथ इस पॉइंट पर रखना, यहाँ रखना पिन और एक आर्क ड्रॉ करना। अच्छा, इसके नाम देता हूँ डब्ल्यू जेड, मतलब डब्ल्यू और जेड से यहाँ 2 आर्क लगाइए। अब दोनों आर्क की इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है और इससे बी तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, इसकी नाम L2 है और इसकी नाम L3 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ऑन L2 वी मार्क ए पॉइंट सी। ये जो L2 है इस पर एक पॉइंट सी मार्क करना। तो मान लीजिए ये पॉइंट सी है, मार्क कर दी 4 सेंटीमीटर ए फ्रॉम L1। तो देखिए यहाँ 4 सेंटीमीटर हो गए। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है एग्जैक्टली, ये 4 है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पर मार्क करना, ठीक है। आप क्या करना, इस C के थ्रू, मतलब C से और एक लाइन ड्रॉ करना जो L1 की पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता है ना। तो देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ तो आप इजीली कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ जो रेडियस लिए थे ना, यहाँ जो रेडियस आपने लिए थे, तो सेम रेडियस से इस C पॉइंट पर कंपास के पिन रखना, C पॉइंट से रखना, ठीक है, और एक आर्क ड्रॉ करना। आप देखिए दूसरा एक तरीका है, इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की जो तरीका है इससे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है देखिए ये जो L2 है, L2 लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। तो एक ही बात है। अच्छा, आप देखिए मान लीजिए यहाँ दोनों आर्क, ये जो आर्क है इस L2 लाइन को M और N 2 पॉइंट्स पर काटा। आप देखिए दोनों से यहाँ आर्क ड्रॉ करना, M और N से 2 आर्क्स ड्रॉ कर देना। तो देखिए दोनों आर्क्स इस पॉइंट पर काट कर लिए हैं, तो इस पॉइंट से C तक ज्वाइन करना। थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देना। तो देखिए ये जो लाइन है ये L4 है जो कि L1 के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए थ्रू C वी ड्रॉ ए लाइन L4 पैरेलल टू L1 इंटरसेक्टिंग L3 एट D। तो L3 लाइन को इस पॉइंट पर, मतलब ये D है, D पॉइंट पर काट कर दी है, इस पॉइंट का नाम D दे दीजिए। तो ये क्या बन रही है, पैरेलल टू L। तो यहाँ आपको क्या बन रही है, ये एक देखिए रेक्टेंगल बन रही है जिसकी सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री करके है, 90 डिग्री करके है। तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। तो देयरफॉर वी गेट ए रेक्टेंगल ABDC है, ठीक है। देखिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ ए लाइन L एंड मार्क ए पॉइंट P आउटसाइड इट। थ्रू P ड्रॉ ए लाइन M पैरेलल टू L। मार्क अनदर पॉइंट Q ऑन M एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ इंटरसेक्टिंग द लाइन L एट R। जॉइन PR एंड QR। नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल ऑब्टेन्ड। तो इसकी भी स्टेप्स मैंने बहुत आसान तरीके में शॉर्टकट लिख दी। तो पहले इसकी रफ स्केच करेंगे। तो देखिए एक लाइन आपको L ड्रॉ करना, मान के चलिए एक लाइन है
एल, इसके आउटसाइड एक पॉइंट पी, मान के चलिए ये पी है। अब इस पी पॉइंट से एल की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना। तो मान लीजिए ये लाइन है जो कि एल लाइन के पैरेलल है, तो इसके नाम एम देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना, अब इस पॉइंट, इस लाइन पर, एम लाइन पर एक पॉइंट क्यू, मान के चलिए ये क्यू है। ये जो पी क्यू है, इस पी क्यू की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल में यहाँ काटना चाहिए, और बाइसेक्टर मतलब ये जो पी क्यू है एग्जैक्टली टिक मिडिल में काटना है। तो ऐसे ही काट के आना है, ऐसे ही टिक मिडिल में काट के आना है, जो कि यहाँ ये आर पॉइंट पर काटता है। एल लाइन को ये जो पॉइंट है आर पॉइंट पर काटता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखिए आर पी ज्वाइन करना, इस चीज़ को हम अकॉर्डिंग टू स्टेप्स विथ प्रोसीजर करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो पहले देखिए 1 नंबर स्टेप, लेट एल बी दी गिवन लाइन एंड पी इज ए पॉइंट आउटसाइड इट। तो एक लाइन हम एल ड्रॉ करेंगे, तो एक लाइन एल है, ये लाइन एल है, और किसी भी एक पॉइंट मान लीजिए ये है पी, इस लाइन पर नहीं, मतलब इसके आउटसाइड है। आप देखिए थ्रू पी वी ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल, तो इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट होगी, आप देखिए आर पी ज्वाइन करेंगे। आर पी ज्वाइन कर दी। अब देखिए एक शूटेबल रेडियस लेना और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। तो यहाँ एक आर्क ड्रॉ की, जो कि एल को इस पॉइंट पर काटा, मतलब इस पॉइंट का नाम हम ए देंगे, और यहाँ जो पी आर लाइन को काटा ना, इस पॉइंट का नाम बी दिया। अब देखिए सेम रेडियस के साथ पी पॉइंट से भी और एक आर्क ड्रॉ करना, लेकिन रेडियस सेम होनी चाहिए। तो यह आर्क ड्रॉ की। अब देखिए यहाँ ए बी के जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस रखना, सेम डिस्टेंस ले लिया। अब देखिए मान के चलिए ये पॉइंट आपकी सी है, ये जो पॉइंट है, इस आर्क ने पी आर को इस पॉइंट पर काटा, तो इसकी नाम हम सी देते हैं, सी दिया। अब सी पर पिन रखना और ये ए बी के डिस्टेंस के साथ, मतलब रेडियस के साथ और एक आर्क ड्रॉ करना, ताकि ये प्रीवियस आर्क को काट सके। यहाँ इसके नाम मान के चलिए डी दिया, इसके नाम डी दिया। अब पी और डी ज्वाइन करना और तो एक्सटेंड कर देना दोनों तरफ, तो एक्सटेंड कर दी। ठीक है, तो ये देखिए ये जो लाइन है ये लाइन के पैरेलल है। अच्छा, इसकी नाम एम है, एम है। ये सब देखिए स्टेप्स में नहीं लिखा, स्टेप्स थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दिया। अच्छा, अब तो एल की पैरेलल लाइन एम आ गया। अब 3 नंबर स्टेप देखिए, वी मार्क ए पॉइंट क्यू ऑन एम। अब ये जो एम लाइन है इस पर एक पॉइंट मार्क करना। मान के चलिए यहाँ मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पी क्यू है इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। पी क्यू की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बहुत इजी है। ये पी क्यू की मोर देन हाफ रेडियस लेना, मोर देन हाफ मान के चलिए यहाँ एक रेडियस लिया। अच्छा, तो नीचे भी सेम रेडियस लेना। अच्छा, अब क्यू पर पिन रखना और एक आर्क ऊपर लगाना और नीचे भी और एक आर्क लगा देना, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट का नाम दे दीजिए। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए एम और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए एन, ये जो पॉइंट है। अब एम एन ज्वाइन करना। तो इसको थोड़ा सा और लंबा खींच लेना, ठीक है, लंबा खींच लिया। अच्छा, तो यहाँ जो काटा ये पॉइंट आर होगी, ये पॉइंट। अच्छा, ये तो आर दे दिया ना, तो एक काम करना, इसको आर नहीं, इसके नाम आप ओ दे सकते हैं, ओ दे दीजिए, क्योंकि आर तो यहाँ हो रही है। अब देखिए क्या कहा, वी ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर, पी आर ज्वाइन करना। तो पी आर ज्वाइन की। अच्छा, यहाँ बी से आ गए। अब देखिए पी आर, अब देखिए पी आर एंड क्यू आर,
पी आर ज्वाइन हो गई, अब क्यू आर ज्वाइन करना। तो देखिए क्यू आर भी ज्वाइन हो गई। तो देखिए ये किस किस टाइप की एक ट्रायंगल बना। ये देखिए पी आर और क्यू आर तो ज्वाइन हो गई ना, ये ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ दूध राइट एंगल से ये ऑल्टीट्यूड है डी आर, और पी क्यू आर, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। तो ये राइट एंगल नहीं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक लाइक तो करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।